साथियों सादर नमस्कार। उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा हो गया है और इस्तीफा होने के बाद लगता है बहस यू टर्न ले चुकी है, जबकि होना ये चाहिए। इस्तीफा के पीछे का एजेंडा क्या है, इसके खोजबीन में आप लग जाएं। ये एजेंडा है सरकार का, मोदी का। संसदीय बहस को एक तरह से 90 डिग्री मोड़ देने का उनका इरादा है। वो एक जाल है जिसमें फंसा देना चाहते हैं देश को, संसद को, मीडिया को। चूंकि मुद्दा बड़ा है। मुद्दा क्या है? सिंदूर ऑपरेशन, सीज फायर और ट्रंप। और बिहार में चल रहा है सर यानी मतदाता पुनरीक्षण, जिसमें पाई जाने वाली गड़बड़ियां। इसी के कारण संसद एक तरह से उस बहस के मोड़ पर है जहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं और जवाब प्रेस के सामने ना आने वाले पीएम मोदी कभी प्रेस के सामने क्यों कर नहीं आए, मुद्दे पर क्यों नहीं रहे। यही कारण है कि यह इस्तीफ़ा बेशक जिस भी कारण से हुआ हो, लेकिन मीडिया इस समय इसी उधेड़ बुन में लग गया है कि इसके पीछे कौन है। अरे भाई, कोई भी हो, ये सरकारी मसला है, एक पार्टी विशेष का मतलब है। लेकिन इस समय देश जिन सवालों का जवाब चाहता है वो किसी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या पीएम से भी बड़े हैं। मुद्दे हैं। शुरुआत होती है पहलगांव से। पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर आता है और सिंदूर के बाद चूँकि ठीक 3 दिन ऑपरेशन चलता है और सीज फायर तीसरे देश के बीच में हस्तक्षेप करने से होता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और सारा का सारा मुद्दा सीज फायर का ट्रंप के नाम पे चला गया और ट्रंप से होता हुआ इंदिरा गांधी तक पहुंच जाता है। बैकफुट पे आ जाते हैं मोदी, क्योंकि मोदी नेहरू और इंदिरा का नाम इसलिए इस तरह से लेते रहे कि सारी समस्याओं की जड़ वो है। और वहाँ ये साबित हो गया कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के सामने आंख से आंख मिलाकर बात की थी। और यहाँ ये हुआ कि ट्रंप को आप अपना दोस्त लंगोटिया यार बताते रहे और उसके सामने घुटने टेक दिए, जुबान नहीं खुली। सीज फायर हो गया, ट्रंप ने 24 बार कह दिया। ये मुद्दे हैं। बिहार का पुनरीक्षण इसी समय क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर रहा है। मतदाता पशोपेश में है। पूर्व चुनाव आयुक्त कह चुके हैं कि ऐसा कर सकता है चुनाव आयोग, लेकिन ये समय बहुत कम है। ये किया जाना चाहिए था चुनाव से बहुत पहले, और मतदाता को भी जानकारी दी जानी चाहिए, समझाइश की जानी चाहिए, यकायक हड़बड़ाहट में नहीं, जो कि ये हड़बड़ाहट में है, यानी बिहार फतह कर लेने में है। लोग भूले नहीं हैं कि नोटबंदी तब की गई थी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। हर राज्य के चुनाव के पहले कोई न कोई हथकंडा, कोई न कोई सिगुपा, कोई न कोई जुमला आता है। ऐसा क्यों कर होता है? क्या मीडिया कर्मी अभी तक ये बात नहीं समझ पाए? विपक्ष चूंकि उनके जाल में जैसे बहेलिया कबूतरों को जाल बिछाता है, उसी तरह से ये बहेलिया की तरह बिछाया गया जाल है। इस्तीफा हुआ। राष्ट्रपति धनखड़ के प्रति सिंपैथी किस बात के लिए जो कांग्रेस जता रही है? संसदीय बहस को 90 डिग्री कोण पर मोड़ के रख देना का काम कर रहा है इस्तीफा। ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए। विपक्ष को और मीडिया को भटकाने का, बहस को यूं मोड़ देने का तरीका है। धनखड़ को लेकर के इस्तीफे के बाद बीजेपी के अधिकांश नेता चुप है। कारण कि जिस तरह से इस्तीफा लिया गया है, कोई भी नेता उनके पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा। तब कांग्रेस इस तरह से खड़ी हो रही है।
खास करके रमेश जयरा कह रहे हैं कि हम गुजारिश करेंगे पीएम से कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए। भाई जयराम जी, आप विपक्ष के नेता हो, आपको खुद तय करना है कि आपका स्टैंड क्या होना चाहिए। ये उनका मसला है, आपका मसला है सीज फायर, सर ट्रंप, वक्फ बिल वगैरह, बहुत सारे ढेरों मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, और बिहार में पुनरीक्षण इस तरह से क्यों कर किया जा रहा है। ये सब बहस के विषय है। इस पर 2 मिनट भी समय नहीं लिया जाना चाहिए। इस्तीफा हो गया, बात खत्म। वैसे तो इस्तीफा देना था किसी और को, किसी और से लिया। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को सीज फायर के बाद इस्तीफा दिया जाना चाहिए था और बलि का बकरा बना दिया गया धनखड़ को। विदेश मंत्री को इस्तीफा देना था, लिया जा रहा था, नहीं लिया गया। बीजेपी को अध्यक्ष की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी को संगठन अध्यक्ष की, वो नहीं बन पा रहा है। प्रधानमंत्री 75 साल के होने वाले सितंबर में उनको रुखसत करना है, झोला उठा के चल देना है। ये बहस को मोड़ देने का तरीका है। आप जयराम रमेश सोचें, गिरेबा में झांके। ये वही धनखड़ है जो विपक्ष के नेताओं को बोलने से पहले हड़का दिया करते थे और मंद मंद मुस्कुराते रहते थे पक्ष की तरफ। विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के जजों तक को, उनके फैसले तक को ये संविधान से ऊपर उठ कर के बात करते रहे। उस धनखड़ के लिए आप कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा वापस लेने के लिए गुजारिश करेंगे। लगता है कांग्रेस रमेश जयराम का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, किसी पार्टी का नहीं। आप वर्षों से राजनीति कर रहे हैं और यही नहीं समझ पा रहे हैं कि एजेंडा नहीं है। जुमलों से चलने वाली सरकार मुद्दों पर कैसे टिक सकती है। सब मुद्दों पर संसद चलने लगी है और वो भी फिर वापस उसी जुमले पर लिया है। इस्तीफा क्यों हुआ? अरे इस्तीफे तो बहुत पहले होने चाहिए थे। इस्तीफे तो 5 साल बाद से ही हो जाने चाहिए थे। जब पुल गिरते हैं और जब रेल दुर्घटना होती है, बड़े बड़े रेल हादसे हुए, कोई इस्तीफा नहीं, सीज फायर कर दिया गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, इन सब के इस्तीफे होने थे। वहाँ चुप रहे और जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ इस्तीफा ले लिया गया उस व्यक्ति से जो हमेशा रीढ़ विहीन होकर के प्रधानमंत्री के एहसानों तले दबा रहा, 90 डिग्री झुक करके सलाम करता रहा एक उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री को इस बात की, प्रोटोकॉल की भी चिंता नहीं है कि एक बार तो कह दिया होता कि धनखड़ साहब आप सीधे खड़े रहिए। आप देश के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हो और राष्ट्रपति के एब्सेंस में आप खुद उस पद को सुशोभित करने की हैसियत में हो। ऐसे में उस व्यक्ति का इस्तीफा सिर्फ इसलिए ले लिया जाए कि उन्होंने कोर्ट के जज पर कांग्रेस के कहे अनुसार, नियमानुसार क्या कहते हैं, स्वीकार कर लिया गया। और इसी के बाद से पीएम मोदी को लगा कि धनखड़ शायद मोड़ ले रहे हैं, अपने निर्णय लेने लगे हैं। मोदी एक अघोषित तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चिट्ठियों पर बन जाते हो, उपराष्ट्रपति उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। संसद के, लोकसभा के अध्यक्ष उन्हीं की फार्मूले पर काम कर रहे हैं। एक तरफ जब चेहरा हो तो मुस्कुराता रहे, दूसरी तरफ चेहरा हो तो गुस्से में हो। इस तरह से व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष PS संगमा हुआ करते थे। और भी बहुत सारे
संसद के लोकसभा के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने अपनी पार्टी लाइन छोड़ करके पार्टियों से इस्तीफा दे करके काम किया। तो समझें इतना कि इस्तीफा उनका अंदरूनी मामला है। मीडिया को, क्योंकि मीडिया कहने का मतलब ये नहीं होता कि गोदी मीडिया जो कभी जिसकी वो चिंता नहीं करते, वो चिंता करते हैं यूट्यूबर्स की, रवीश कुमार की, अजीत अंजुम की, जो बिहार पुनरीक्षण मतदाता सूची को लेकर के जो वितंडावाद हुआ, जो गलतियां हुई, वो गलतियां जो बाहर आ रही है, उसको बाहर लाने में स्टिंग ऑपरेशन की तरह अजीत अंजुम काम कर रहे हैं। और विपक्ष यहाँ बड़े ठोस तरीके से मुद्दे उठा रहा है, और दूसरे दिन एक इस्तीफा लेकर के एक सनसनी फैलाने का प्रयास किया गया है। याद रहे, मुद्दों पर बने रहना विपक्ष का काम है। मोदी मुद्दों से भटकाने में माहिर रहे, वो मुद्दों पे उन्होंने कभी राजनीति की ही नहीं। विपक्ष और मीडिया अपनी ट्रैक पर बने रहने चाहिए। वे यानी सरकार मुद्दे पर टिकी नहीं रह सकती, वो सिगुकों और जुमलों से चलती रही। रात के 8 बजे नोटबंदी कर देने वाले और पहलगांव के अपराधी आतंकवादी पकड़े नहीं जाते, पाकिस्तान पर सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है और अमेरिका की राष्ट्रपति बीच में आकर के कूद पड़ते हैं हनुमान जी की तरह, लंका जला के वापस चले जाते हैं, और उसका जवाब आज तक नहीं दिया जा रहा। यानी प्रेस के सामने नहीं होने वाले पीएम पर्दे के पीछे विदेश में रहते हुए उपराष्ट्रपति से इस्तीफा लिखवा लेते हैं। अभी अभी एक ने मीडिया कर्मी ने कहा है कि इस्तीफे तो पहले से ही शपथ देने के साथ ही लिखवा लिए जाते हैं, जब ज़रूरत पड़े उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है ताकि उनमें ये डर बना रहे कि वो पार्टी लाइन यानी मोदी की लाइन से इधर उधर नहीं होंगे तो इस्तीफा बाहर निकल के आ जाएगा। इस तरह से चिट्ठियों से सीएम बन जाते हैं और वो चिट्ठियों पर चलते रहते हैं। रीढ़ विहीन शासक चाहते हैं वो, यहाँ तक कि रीढ़ विहीन विपक्ष चाहते हैं वो, जो कहते रहे कि हम कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे। कौन प्रधानमंत्री लोकतंत्र का दंभ भरने वाला प्रधानमंत्री कभी इस शब्द को, गैर संवैधानिक शब्द है, अलोकतांत्रिक है, विपक्ष के बिना लोकतांत्रिक सरकारें चल ही नहीं सकती। 2 सेशन विपक्ष के नेता के बिना चलते रहा और वो निरंकुश होकर के संसद चलाते रहे। वो विपक्ष का नेता तीसरी बार आया है, तब पसीने आने लगे, तब संसद में बैठना मुश्किल हो गया, बहस करना मुश्किल हो गया, बात करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ये इस्तीफा भटकाने के लिए है। लिहाजा मीडिया कर्मी और जनता, विपक्ष ध्यान रहे, वो छुटभैया नेता है जो ट्रैक से फिसल जाते हैं। आज इतना ही।